अब हम अगर बात करें तो डिजास्टर रिस्क मैनेजमेंट इन्वॉल्व्स अ वाइड रेंज ऑफ डिसीजंस एंड एक्शंस। इसमें आपको कई तरह के डिसीजन एक्शन लेने पड़ते हैं। अगर हम डिजास्टर रिस्क मैनेजमेंट की बात करें तो तीन चीजें मेनली आती है, रिस्क आइडेंटिफिकेशन, रिस्क रिडक्शन और रिस्क ट्रांसफर। अब इसमें क्या है, रिस्क आइडेंटिफिकेशन में आपको हिस्टोरिकल हजार्ड डाटा एनालिसिस सब करना पड़ेगा। मतलब जो हजार्ड्स आपको दिख रहे हैं वो तो लेने, और हिस्ट्री में कुछ और हजार्ड्स हुए हो उसको भी लेके एनालिसिस करना पड़ेगा आइडेंटिफिकेशन करने के लिए। हजार्ड ट्रेंड्स भी जो चेंज हो रहे हैं वो भी आपको देखने पड़ेंगे। वल्नरेबिलिटी असेसमेंट करना पड़ेगा और रिस्क का क्वांटिफिकेशन करना पड़ेगा, तब जाकर इसके आइडेंटिफिकेशन आप कर पाएंगे। रिस्क रिडक्शन, रिडक्शन कैसे करेंगे उसके लिए आप सेक्टोरल प्लानिंग कर सकते हैं, मतलब सेक्टर्स बना सकते हैं, इसमें हम ये प्लानिंग करेंगे। अर्ली वार्निंग सिस्टम्स लगा सकते हैं, इमरजेंसी प्रिपेयर्डनेस प्लानिंग बना सकते हैं और एजुकेशन एंड ट्रेनिंग दे सकते हैं उसको कम करने के लिए। फिर नेक्स्ट रिस्क ट्रांसफर, ट्रांसफर कैसे करेंगे आप, फाइनेंशियल टूल्स ले सकते हैं, इसमें इंश्योरेंस हो, वेदर डेरिवेटिव्स हो, कैट बॉन्ड्स हो, ये सबसे आप रिस्क ट्रांसफर कर सकते हैं। तो डिजास्टर रिस्क मैनेजमेंट में ये तीन चीजें मेनली कवर होती हैं। अब इसमें हम आगे देखते हैं, अब आपको पार्टनरशिप्स और कोऑर्डिनेशन भी रखना पड़ेगा अलग अलग प्लेयर्स के साथ। कौन कौन से, गवर्नेंस, ऑर्गेनाइजेशंस और ऑपरेशंस में। कैसे, देखिए साइंटिफिक, टेक्निकल, रिसर्च, ऑपरेशनल सर्विसेज जो है हजार्ड ऑब्जर्विंग एंड फोरकास्टिंग, रिस्क आइडेंटिफिकेशन का काम करती है। ये सेक्टोरल प्लानिंग से जुड़ी हुई। सेक्टोरल प्लानिंग जो है वो सिविल प्रोटेक्शन, ह्यूमैनिटेरियन ग्राउंड्स पे काम करेगा, जिसमें आपको इमरजेंसी प्रिपेयर्डनेस और रिस्पॉन्स बना के दिया जाएगा। फिर ये मीडिया कम्युनिकेशन, फाइनेंशियल जो रिस्क ट्रांसफर का काम करेंगे। ये सब एक दूसरे से इंटर रिलेटेड चीज़ें हैं, सब एक दूसरे से रिलेटेड है। ये पार्टनरशिप और कोऑर्डिनेशन है अलग अलग प्लेयर्स के बीच में। फिर अगर बात करें हम तो नीड फॉर इफेक्टिव एंड हार्मोनाइज्ड गवर्नेंस, इंस्टीट्यूशनल एंड ऑपरेशनल मैकेनिज्म्स की डिजास्टर रिस्क मैनेजमेंट में, तो देखिए गवर्नेंस, ऑपरेशनल, ऑर्गेनाइजेशनल सब साथ साथ में चलता है। क्या चलता है गवर्नेंस में, स्ट्रॉन्ग पॉलिटिकल विल और कमिटमेंट चाहिए, मतलब वो जो है अपनी चीज़ों को करने के लिए बिल्कुल पूरी तरह से तैयार हो। डिजास्टर मैनेजमेंट प्लान्स चाहिए, लेजिस्लेशन और पॉलिसीज चाहिए सभी लेवल्स पे, और लीगल फ्रेमवर्क्स चाहिए। तो लीगल मैंने आपको चीज़ें बता ही दी इसमें कि क्यों हमको ज़रूरी बनाना। ऑपरेशन की बात करें तो आपकी प्रोसेसेस, मैकेनिज्म्स, इंटीग्रेशन, आपकी डिसीजन मेकिंग पावर, उसके बाद प्रिपेयर्डनेस है, ड्रिल्स है, ट्रेनिंग है, इफेक्टिव रिस्पॉन्स, फीडबैक, ये सब ऑपरेशनल पार्ट में आ जाएगा। ऑर्गेनाइजेशनल लेवल्स पे जो है क्लैरिटी होनी चाहिए रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ की, पार्टनरशिप्स और कोऑर्डिनेशंस की, और इंटीग्रेटेड प्लानिंग की। ये तीनों को अपने अपने रोल्स पूरी तरह से निभाने पड़ेंगे, तब जाके डिजास्टर रिस्क मैनेजमेंट आप कर पाएंगे। तो आई होप आपको ये क्लियर हुआ होगा। हम जल्दी ही मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद, थैंक यू।